हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों आज बच्चों आज चलने वाला है। आज हमारा टॉपिक चलेगा बेटा फिजिकल सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, आप लोगों ने स्टडी किया था। उस टॉपिक में आपने उसकी एसिड स्ट्रेंथ को देखा था, बेसिक स्ट्रेंथ को देखा था। आज हम बात करेंगे फिनोल की। ठीक है भाई। तो फिनोल स्टार्ट करने से पहले एक लाइन नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है बहुत। फिनोल जो होता है बेटा वो मोर एसिडिक होता है देन मिलियन मिलियन टाइम्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई। डिस्कस करते चलेंगे कैसे अल्कोहल वीक होता है फिनोल से, और फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिडिक है क्यों है, उसके सारे रीजंस पे बात करेंगे, सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले बेटा आप लोग हाई डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल हेडिंग बढ़ गई। ठीक है भाई। इसमें अब आपको डालना है एसिडिक करेक्टर। ठीक है भाई। एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल डैश करके लिखो बेटा। सबसे पहले क्या करना है, हमको 2 से 3 लाइन लिखनी है, देन हम डिस्कस करेंगे इस पे फिर बोर्ड पे। तो इसमें लिखो बेटा फिनोल आर वीकली एसिड इन नेचर, वीकली एसिडिक इन नेचर, फुल स्टॉप। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। फिनोल क्या करता है बेटा, ब्लू लिटमस को कैसा करेगा, रेड कर देगा। फिनोल रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स एंड alkalines. Phenol react with alkaline metals, and alkalines to form their salts. To form their salts. तो देखो बेटा जो आपने अभी लिखा है ये बोल रहे हैं फिनोल जो होता है, स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने फिनोल का। एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल्स, यानी कि रिएक्शन जब होगी इसकी तो बेटा ये क्या बनाएगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये फॉर्मेशन कर देगा बेटा किस चीज़ का, सोडियम फिनोक्साइड। ये देखो ये बन गया हमारा सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है भाई। फिनोल अल्कलाई मेटल या अल्कलाइन के साथ रिएक्शन करेगा, अल्कलाई मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान देना बेटा, इस फिनोल में OH, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है भाई। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये फिनोक्साइड आयन बनाएगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे। फिलहाल आपने क्या लिखा, एसिडिक करेक्टर के लिए अगर ये मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड ये बना लेता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। ठीक है। इसके बाद बेटा अभी आपको लिखना है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, फिर मैं आपको समझाता चलूंगा धीरे धीरे। ठीक है। लिखो बेटा, द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल इज द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल इज because of the presence of polar OH group, because of the presence of polar OH group। तो इन्होंने बेटा अभी बात की है, प्रेजेंस क्या है इसके पास, एक OH ग्रुप, यानी कि इस वाले ग्रुप की बात हो रही है। फिनोल जो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो OH ग्रुप। इसके बाद बेटा लिखो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज directly attached to the directly attached to the sp2 hybridized sp2 hybridized carbon of carbon of
बेंजीन रिंग, कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। इसके एवरी कार्बन कैसे हैं बेटा, ये देखो sp2 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 और sp2, यानी कि जितने भी कार्बन है सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि इनके पास ना सिंगल कलेक्टर, सॉरी, इनके पास सिंगल कलेक्टर तो सभी के पास है, बट इनके पास डबल भी आता है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है और ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होते हैं। आप लोगों को सिखाया जा चुका है, डिलोकलाइजेशन इनका होता रहता है बेटा। तो ये इस तरीके से कभी यहाँ डबल आएगा कभी यहाँ आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है रिजोनेंस हाइब्रिड जब बनता है तो वो ये बताते हैं कि एवरी कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड का करेक्टर रखता है। ठीक है, इसलिए इस बेंजीन रिंग के सारे कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसके बाद लिखा था बेंजीन रिंग, आगे लिखो बेटा, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझो बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। अब देखो बेटा, अगर यहाँ से ये H निकलेगा किस फॉर्म में, ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, अब ये इस पर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो जब इस पर साइन आएगा नेगेटिव तो यानी कि ये क्या करता है, H प्लस निकलने के बाद यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है ये OH बॉन्ड। आपको इतना समझना है। ठीक है बेटा, तो ये क्या करना है, एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH ग्रुप बेटा, ये वाला OH ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात हो रही है। ड्यू ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of sp2 hybridized carbon, of sp2 hybridized carbon of phenol to which OH is attached, electron density on oxygen decrease, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीज। समझो बात, ये क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, EWG ग्रुप प्रेजेंट है इस पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना ऑक्सीजन पर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद देखो, दिस इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH bond and result in an increase the ionization of phenol and and results in an increase in ionization of phenol, full stop. As result, H plus ion can be easily released from aqueous solution, समझो भाई, यानी कि कहना ये चाह रहे हैं बेटा कि इनके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये इजीली यहाँ से क्या होता है, इजीली रिमूव हो जाता है। अपना लोन पेयर यहाँ से देके ये एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, ये इस वाले को, ये नेगेटिव प्लस H प्लस, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है ना बेटा, तो कहने का मतलब इनका ये फिनॉक्साइड आयन बना रहे हैं। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा बताएगा, अभी क्या बताएगा, चलते हैं साथ साथ सीखते हैं। ठीक है भाई, फिनॉक्साइड आयन बन गया ये। तो अब देखो इसके बाद नोट, NOT नोट लिखो, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। ठीक है भाई, अब ये अल्कोहल मोर एसिडिक अगर है तो वो क्यों है, तो लिखो द ग्रेटर एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल कंपेयर टू अल्कोहल, द ग्रेटर एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल्स कैन बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस,
बेसिस ऑफ रिजोनेंस। देखो बेटा, अब इसमें क्या है, रिजोनेंस की बात ये कर रहा है। तो देखो ओवरऑल बेटा आपको समझना क्या है, ओवरऑल आपको समझना इतना है, ये हमारे पास फिनॉल का एक स्ट्रक्चर है, फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इसके पास लोन पेयर भी होता है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये लोन पेयर ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा और इस वाले बॉन्ड को करेगा निगेटिव। देखो ठीक है, तो रिजोनेंस जब इस पे बनेगा तो रिजोनेंस का एक ऐसा इफेक्ट है बेटा जिससे इसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तभी इसने बोला था, अभी क्या बोला था, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सिर्फ तो इसके बाद अब ये क्या करेगा, देखो बेटा रिजोनेंस में हो क्या रहा है, ये इस तरीके से एक एक चीज को आपको सिस्टमेटिक तरीके से बेटा समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या है बेटा, आपने जिस बॉन्ड को टच किया था उसी पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू, स्ट्रक्चर थर्ड। तो ये बना हुआ है, इन्होंने इस नेगेटिव से क्या किया, एक बॉन्ड को क्रिएट किया, और ये डबल बॉन्ड क्या करता है, नेगेटिव का साइन क्रिएट करता है, और ये वाला बॉन्ड जैसा बना था वैसा ही बना दिया आपने। इसके बाद में क्या करना है बेटा, ये वाला बॉन्ड जो है, ये निगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड को बनाएगा, और ये वाला इस कॉर्नर को कर देगा नेगेटिव। देखो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेगा, यहाँ निगेटिव, डबल बॉन्ड ओ पे यहाँ पर पॉजिटिव है, ये एक नया बॉन्ड बना, एक ये नया बॉन्ड बना। अब ये इस तरीके से यहाँ जाएगा, ये घूम के आ जाएगा ऊपर, तो देखो डबल बॉन्ड ये और इस तरीके से ओ एच पे जो था ये इस तरीके से पहुंच गया, यानी कि स्ट्रक्चर ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है, ये वाला फिफ्थ स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, और ये रिजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है रिजोनेंस में हो क्या रहा है बेटा, देखो इसमें क्या है, ये OH आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एनर्जी विड्रॉ कर लेता है, तो लोन पेयर है इसके पास है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ट्रांसफर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो भेजेगा, तो ये इफेक्ट क्या क्या दिखाता है बेटा, इफेक्ट क्या पड़ेगा बेंजीन रिंग पे। कहने का मतलब है ये ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे कोई निगेटिव साइन क्रिएट कर रहा है। देखो पहले ऑर्थो पे आया था, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, यानी कि मेटा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। तो रिजोनेंस जो होता है इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिजोनेंस करने से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइजेशन होने के बाद में फिर जहाँ पे था एज इट इज वहीं पे चला गया। इतनी बात समझ आ गई। तो बेंजीन आपको करना क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है बेटा, उसका काम क्या होता है, एच आराम से निकाल देगा एच प्लस, फिर एक फिनोक्साइड आयन क्रिएट करेगा, ये फिनोक्साइड आयन ये ओ पूरी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होता है, जिसको बोलते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिजोनेंस। तो अगर आपसे सिंपल पूछ दे अल्कोहल और फिनोल के बारे में, मोर एसिडिक, आप बेझिझक बोल दीजिएगा फिनोल। क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर क्या था, ये एच प्लस देने के बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे ही ये एच रिलीज होगा बाहर निकलेगा, वैसे ही क्या करेगा, ये फिनोक्साइड आयन बनेगा, और फिनोक्साइड आयन जो होता है ये निगेटिव चार्ज पूरे बेंजीन रिंग में ट्रांसफर करता है, और इससे क्या होता है, रिजोनेंस इफेक्ट क्रिएट होता है, और रिजोनेंस के रीजन से क्या होगा बेटा, ये एसिडिटी बढ़ जाती है इसकी, ठीक है भाई। तो फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी ऐसी उम्मीद की जाती है, ठीक है जी। चलो अब हम आप लोगों को बेटा एक बात बताते हैं कि ये जो एसिडिक करेक्टर है इनमें कुछ होता है, तो एक नोट लिखो, NOT नोट, द ग्रेटर pK वैल्यू, द ग्रेटर pKa वैल्यू, द वीकर एसिडिक नेचर, द वीकर एसिडिक नेचर, pKa वैल्यू, अगर pKa वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो वो होगा वीक एसिड, ठीक है। चलिएगा तो करना क्या है, एक चार्ट को फ्लो करो, और इस चार्ट में क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर बनाने हैं, और एसिडिक करेक्टर के लिए आपको क्या करना है, इस चार्ट को याद करो,
याद कर लोगे ना तो बेटा, तो आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो गलती होने के चांसेस होंगे कम। रीजोनेंस सब बच्चों को क्लियर है? ओके बेटा, चलो भाई कंपाउंड्स ड्रॉ करो और पी के वैल्यू लिख लो। ये हमारे पास कंपाउंड है और ये उनका है पी के वैल्यू। ठीक है भाई, चलो भाई, इम्पोर्टेंट है बहुत, पी के वैल्यू आपको बेटा पता होनी चाहिए। पी के वैल्यू पता है तो आप लिख पाओगे। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मेटा नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल, लिख लिया भाई। ऑर्थो मेटा पैरा। पी के वैल्यू इसके 7.2, 7.1, 8.3। ठीक है भाई, क्या हम सही हैं? पैरा का 7.1 है, इसका 8.3, सॉरी। ठीक है भाई, चलिए भाई, ऑर्थोमेटा पैरा हम लिख रहे हो। नाइट्रोफिनोल अगर बना हुआ है तो उसमें क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का पी के वैल्यू 7.2 होता है बेटा। मेटा का होता है 8.3, 8.3 और पैरा का होता है 7.1। इतनी बात आप लोगों को नोट हो गई। अब आपको नीचे लिखना है फिनोल, इसके बाद लिखो बेटा फिनोल। फिनोल का वैल्यू 9.98 है, इसको अप्रोक्सीमेट आप अगर 10 लिख दोगे चलेगा। ठीक है भाई, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन, नो प्रॉब्लम। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल। ऑर्थो मेटा पैराक्रिसोल। ऑर्थो का है बेटा 10.2, मेटा का है 10.1 और पैरा का है 10.2। ठीक है, नीचे लिख लो अल्कोहल का एथेनॉल 15.9। ये हमारे पास एक आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया है पी के ए वैल्यू का। देखो बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का पी के वैल्यू 7.2 है, मेटा नाइट्रोफिनोल का 8.3, पैरा नाइट्रोफिनोल का 7.1, फिनोल का 9.98 यानी कि 10 बोल सकते हैं बेटा। इसके बाद में ऑर्थो क्रिसोल, क्रिसोल का मतलब पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH और एक CH3। ठीक है, जनरल नेम यूज कर दिया मैंने। ये मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल का इतना होता है और एथेनॉल का पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पता है, मैं लिखा चुका हूँ, जिसका पी के वैल्यू ज़्यादा होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा, यानी कि वो लेस एसिडिक होगा। ठीक है, जिसका पी के वैल्यू कम होगा वो मोर एसिडिक होगा। अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपका और आपको समझाएंगे भी। इतनी बात आप लोगों को समझ में बेटा आई होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। ठीक है भाई, तब तक बेटा आपको एक चीज़ हम और बता दें, इतना नोट हो गया। इसका भी न्यूमेरिकल जब करेंगे तब इस वैल्यू का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, या ऐसा करो, इसी के साथ एक न्यूमेरिकल नोट कर लो, तो जिससे कि क्या ना बेटा हम इसको कंफर्म कर पाएंगे कि वैल्यू हमारी लिखी है, ये रूल इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, अरेंज द अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। प्रोप वन ऑल, prop 1 all। नंबर 2 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। थर्ड है 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट है फिनॉल। इसके बाद है 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। आपको करना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है भाई, चलो भाई कोशिश करो सारे बच्चे।
देखो भाई, अब करना क्या है बेटा आपको, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है। कौन सा वाला? आप लोगों को इसका ऑर्डर बनाना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहला आपका था प्रोप वन ऑल। ठीक है, प्रोप वन ऑल हो गया। इसके बाद इसके बाद 2,4,6, 2,4,6 NO2, NO2, NO2 नाइट्रोफिनोल हो गया। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर नंबर वन था, ये स्ट्रक्चर टू है। इधर स्ट्रक्चर थ्री की बात करेंगे। थ्री में आपने थ्री नाइट्रोफिनोल। देखो बेंजीन रिंग बनाइएगा आप लोग, ये मेरा फिनोल है, 1 2 3 नाइट्रोफिनोल इसको कर दिया आपने। स्ट्रक्चर नंबर फोर आप लोगों ने लिखा है बेटा 3,5, 3,5, 1 2 3 3,5 नाइट्रोफिनोल हो गया ये। स्ट्रक्चर नंबर सिक्स क्या था बेटा? फिनोल। स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट था बेटा ये OH फिनोल। और इसके बाद में सिक्स स्ट्रक्चर आपको मिला था 4 मेथिल फिनोल। ये लो भाई, 4 मेथिल फिनोल, ये स्ट्रक्चर दिया गया था। अब आपसे बेटा पूछा गया अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलो भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिड स्ट्रेंथ का लेके चलते हैं भाई। ठीक है भाई। तो आपको बताएगा जिसका पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा वो सबसे कम एसिडिक है। तो स्टार्ट कर दो भाई। इंक्रीजिंग का ऑर्डर का मतलब होता है, चलो भाई रेस में चढ़ना है हम लोगों को। तो इन सब में सबसे पहले क्या लिखाया गया था आपको स्ट्रक्चर, अभी हमने टेबल में, फिनोल इज मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो इन सब में ये चेक किया जाएगा सबसे पहले अल्कोहल कहाँ पे है। देखो, ये भी फिनोल बेंजीन रिंग है, बेंजीन 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 हमारे पास पांच तो है बेंजीन। और एक हमारे पास है प्रोप वन ऑल, यानी कि हमारे पास कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग है और एक OH ग्रुप अटैच्ड है उसपे। समझो बात को बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, पीके वैल्यू मेंशन कर दें, अरेंज अरेंज तो आप खुद कर दोगे। तो आप इस एथेनॉल की आपने जो वैल्यू लिखी थी कितनी थी, वो 15.9 थी। जिसकी पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा, वो कैसा होगा, वीकर एसिडिक होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, साइड में नोट करिए सारे बच्चे। ठीक है। इसके बाद में ये है हमारा, इसकी पीके, सबकी पीके वैल्यू में पहले नोट कर लो। तो इस सेकेंड स्ट्रक्चर की पीके वैल्यू है 10.2, थर्ड की पीके वैल्यू है 10.1, और इसके बाद में इसकी वैल्यू है 10, फिनॉल की वैल्यू है 10। और 1 मिनट, 10 इसकी तो 10 पॉइंट, इसकी इसकी वैल्यू गलत लिख दी मैंने बच्चों, सही कर लो, 7.1 है इसकी। और इस वाले की भी चेंज करनी पड़ेगी, ये हमारी 10 सही है। और 8.3 है इसकी वैल्यू। ठीक है। 2,5 इसकी 7.2 वैल्यू है, इसकी पीके वैल्यू 7.2 है, ये 10 है। और हमारा पैरा क्रिसोल की वैल्यू भी आप लोगों ने लिखी थी, पैरा क्रिसोल की वैल्यू 10.2 लिखी थी, इसकी आप लोगों ने 10.2 लिखी थी। वैल्यू बेटा एक बार मैच कर लेना सारे बच्चे, क्योंकि वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, वैल्यू बेटा एक बार चेक कर लो। 10.2 हो गई, ठीक है। क्रिसोल पैरा क्रिसोल की 10.2 थी, ठीक है। फिनोल की 10 थी, ठीक है। 7.24 इसकी, ठीक है, ठीक है। 7.1 ठीक है।
अब देखो भैया, अब इसमें रह क्या गया है। अब आपको क्या करना है बेटा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एसिडिक नेचर को क्या करना है, आपको अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये नोट हो गया। तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ, पीके वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा, एक, इसके बाद कौन सा आएगा स्ट्रक्चर, 10.2, इसके बाद 10, इसके बाद 8.3, इसके बाद 7.2, फिर 7.1। ठीक है, ठीक है, मैच करो बेटा, आंसर नोट करो सारे लोग। ठीक है भाई, तो ये हो गया, सब लोगों से हो गया। इसको नोट कर लो, इसका ऑर्डर मैं दोबारा लिखा दे रहा हूँ आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है भाई, जिसका पीके वैल्यू ज़्यादा होता है वो कैसा होता है, वो वीक एसिड। क्या देखो मैंने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही कहानी। चलो, तो आंसर एक बार दोबारा समझ लो सारे बच्चे, सिस्टमेटिक तरीके से बेटा समझो और बोलो एक भी नहीं, शांत होके बैठो, आवाज़ नहीं करना, ठीक है। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला वाला आएगा बेटा अल्कोहल का। देखो जैसे बुक में दिया गया वैसे आंसर। तो प्रोप 1 ऑल, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा वाला हमारा क्या था, 4 मेथिल, 4 मेथिल फिनॉल, ठीक है। इसके बाद तीसरा था हमारा फिनॉल, फिनॉल। चौथा था हमारा बच्चों 3 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, चौथा 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। लास्ट वाला था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है बेटा। यानी कि जितने नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, देखो नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो एसिडिक करेक्टर को क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो ये इस तरीके से क्या था, ये एल्कोहल का तो आपको पता है, निकाल दो। अगर एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर सिंगल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था, नो डाउट फिनोल का तो पीके वैल्यू 10 होता है, फिक्स याद रखो। तो इसका इस पर ये था पैराक्रिसोल, इसकी वैल्यू आपने 10.2 नोट की थी। इसके बाद में फिनोल था, इसके बाद नाइट्रोफिनोल। फिर ये देखो सब्स्टिट्यूट ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो क्या करेंगे, ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात मेरे बच्चों के समझ में आई होगी, ठीक है। तो नीचे इसके बाद में एक लाइन और लिख लो बेटा नीचे, अगर कभी, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपको एक क्या लिखना है, एक आपको नोट लिखना है। नोट में लिखो, नोट में लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, यानी कि पीके वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना बेटा, समझना बात। लिखो पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर लिखो पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा के बाद ले लो ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद में ले लेना बेटा मेटा नाइट्रोफिनॉल। लास्ट में ले लो फिनॉल। वैल्यू चाहो तो वैल्यू मेंशन कर सकते हो बेटा इसकी आप, इसकी वैल्यू 7.1, 7.2,
7.2 8.3 और ये 10। देखो बेटा पी के वैल्यू आप लोगों ने हेडिंग डाली थी इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा होती है पैरा में। ठीक है, पीके वैल्यू जिसका कम उस वो मोर एसिडिक। ठीक है, पैरा में। अच्छा बेटा एक बात समझो, पैरा के बाद ऑर्थो में क्यों आ रही है, इसमें भी एक रीजन है, समझो बात। ये हमारा था पैरा कंपाउंड और ये हमारा था ऑर्थो कंपाउंड। ये स्टेरिक हिंड्रेंस के एक रीजन लगता है इसमें। और इसके जो पी ऑर्बिटल होते हैं, जो रोटेशन पे आता है तो ये मूव करता है, तो ये रिपेल करता है नीचे को। तो ऑर्थो की जगह पे पैरा स्टेबल होता है। ठीक है, कई जगह आपने प्रोडक्ट भी देखा होगा कि ये, तो ये पैरा, इसलिए पैरा जो होता है इसका पीके वैल्यू कम होता है और ये मोर एसिडिक होता है देन ऑर्थो और मेटा से। तो इसके पहले ये वाला पैरा होता है, ये मोर एसिडिक है, देन ऑर्थो, इसके बाद मेटा, मेटा इसके बाद में फिनोल। ये हमारा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग का ऑर्डर है ये। ठीक है भाई, डिक्रीजिंग का ऑर्डर है भाई। नोट करते रहो बेटा, साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट ही नहीं कि एग्जाम में इनकेस अगर आते हैं तो दुनिया गलत कर दे, मेरे बच्चे सारे सही करेंगे। ठीक है, ये हमारा एस्ट, ये हो गया एस्टिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग था, ये वाला आंसर डिक्रीजिंग ऑर्डर था। ठीक है भाई, इसमें पी के वैल्यू सबसे ज्यादा इसका था। और देन आपको मैंने बता रखा है, नोट कर लो, बार बार भाई रिवाइज करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में बेटा वही चीजें आएंगी। चलिएगा, एक ये हो गया। इसी के साथ एक चीज और लिखनी है, इसी के साथ आप लोगों को भी एक लाइन और लिखनी है, नोट ही चल रहा है अभी। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग में लिखो यहाँ पर फिनॉल, कॉमा, मेटा, मेटाक्रिसोल, पैरा, पैराक्रिसोल। लास्ट में, लास्ट में आ जाएगा ऑर्थो क्रिसोल। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर देखते चलो सभी के, सभी के देखने स्ट्रक्चर आप लोगों को। तो अब ये ऑर्डर कैसा है आप लोग खुद मुझे बताएंगे, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ये ओ एच फिनोल बेंजीन रिंग के साथ में फिनोल बनेगा, मीटा पे लगा है कुछ कंपाउंड, नाम आपके सामने लिखा है, पैरा पे लगा है कुछ ऐसा ग्रुप जो आपको समझ में आएगा, और लास्ट में बच्चा ओ के साथ में यहाँ लगा है CH3। बात को समझो, बातों को समझना है सारे बच्चों को। अब देखो, फिनोल का पीके वैल्यू 10 आपको पता था, मेटाक्रिसोल की वैल्यू आपको पता है, पैराक्रिसोल की वैल्यू आपको पता है। पैराक्रिसोल, अब सॉरी सॉरी मैंने क्या कर दिया भाई, एक तरफ तो मेटा था, एक तरफ पैरा था, तो एक तरफ ऑर्थो होगा ना। ये ऑर्थो, ऑर्थो की वैल्यू आपको पता है, अप्रोक्सीमेट इतनी ही लेके चल रहे हैं, वो हल्का फुल्का वेरिएशन है बेटा। ठीक है भाई, तो हल्का सा कर लो वेरिएशन, यहाँ 10.8 कर लो और यहाँ 2 कर लो। ठीक है भाई, तो ये 10.1 है, वेरी गुड, सारी कुछ सही है। 10, तो देखो बेटा 10 पीके वैल्यू में बढ़ाते जा रहा हूँ, पीके वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, तो फिर क्या हो रहा है, जब पीके वैल्यू जब बढ़ेगी एसिड स्ट्रेंथ कैसी होगी, एसिड स्ट्रेंथ कैसी होगी, एसिड स्ट्रेंथ होगी बेटा कम। ठीक है, जिस कंपाउंड की पीके वैल्यू होती है ज़्यादा वो होता है लेस एसिडिक। ठीक है, तरीका बहुत सिंपल है, आपको यही लिखने एग्जाम में, और ये पीके वैल्यू आप याद कर लो बेटा, एग्जैक्ट आपका आंसर 100% सही है, गलती के चांसेस नहीं है, और एग्जाम में आएगा जरूर। ये सब बातें पूछी जाती है बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई, आपने एक इनसे मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल भी
कर लिया है बच्चों आप लोगों ने। अब हम आपको एक चीज़ छोटी सी और बताएंगे, वो क्या है, देखो, नोट हो गया? चलो, वेरी गुड। एक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा था, EWG, EDG। ठीक है भाई। एक चीज़ आपको केवल समझनी है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, नोट बना के बेटा लिख लो, ई डी, सॉरी, EWG लिखो पहले। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रो इलेक्ट्रॉन, डिसअपियर, सॉरी, डिस्पर्स, डिस्पर्स करो, डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज एंड द therefore stabilize the phenoxide ion, therefore stabilize the phenoxide ion with respect to phenol, with respect to phenol। NO2CN, और बेटा क्या था ये X, ये हैं इसके एग्जाम्पल। और डोनेटिंग में क्या क्या है भैया, एल्किल NO2OR। कोई हमारे पास एल्किल है और हमारे पास क्या है, NH2 ले रहे हैं, ये ठीक है। और ये हमारे पास कोई एक OR एल्कोक्सिड, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई हमारे पास एल्किल ग्रुप है, NH2 है, और ये कोई OR है, OR ग्रुप। तो ये क्या, एल्कोक्सी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं, NO2 या CN। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं और ये करते हैं डोनेट। अब चीज़ ध्यान समझना, अगर फिनोल रिंग पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, अगर ये ग्रुप उस पर लगे होंगे, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर फिनोल के साथ में अगर NO2 लगा है या CN लगा है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर क्या है, फिनोल रिंग पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, इसके पास भी, तो ये भर भर के अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो ये देंगे, तो ये डोनेट करेंगे और ये विड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा बेटा, और ये वाला कॉन्सेप्ट क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इतनी बात आप लोग लिख लो। और इस वाली लाइन में तो आप लिख चुके हो, EWG में लिख चुके हो एक बार, ED यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी लिख लो एक लाइन। क्या लिखनी, लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बेटा डोनेट करते हैं। डोनेट कहाँ पे करते हैं समझो, डोनेट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डिस्टे डिस्टेबल डिस्टेबल द फिनोक्साइड एंड विद रिस्पेक्ट टू फिनोल, विद रिस्पेक्ट टू फिनोल। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, एसिड स्ट्रेंथ को करेंगे डिक्रीज। समझ आ गई बात? ठीक है ना। ये है, अगर यहाँ पर कोई लगा हुआ है EDG और एक यहाँ पे लगा है EWG, ये एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा और ये करेगा डिक्रीज। ठीक है भाई। तो ऑर्डर आपके सामने है, अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग आराम से फिनोल का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, फिनोल वाला आप लोग आराम से बता पाएंगे एसिडिक नेचर के बारे में, पीके वैल्यू को ये ध्यान में रखते हुए, रिजोनेंस के ध्यान में रखते हुए। ठीक है भाई। अब आप लोगों को हम आगे लेके चलेंगे बेटा,
अगर कहीं पर ये पूछ दिया जाए फिनोल मेटा पैरा, ये तो आपको पी के वैल्यू से क्लियर हो गया। अगर वो थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दे, अगर वो आपसे तुलनात्मक पूछ दे कि मेटा मेटा मेथॉक्सीफिनॉल है, एमीन है, फिनोल है, तो क्या करोगे? तो इनके लिए क्या करना है, क्वेश्चन ही बना के लिख लो बेटा। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लिखो मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल, मेटा एमिनोफिनॉल और फिनॉल। आपको इसको अरेंज करना है। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनकी पी के ए वैल्यू अगर पता है तो आप बता पाएंगे। ठीक है भाई, आपसे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। सबसे पहले हमारे पास मेटा मिथॉक्सी फिनॉल। ठीक है भाई, नंबर एक ये था। नंबर दो क्या था? नंबर दो बेटा आपका था मेटा एमिनो फिनॉल, मेटा एमिनो फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट आपका था फिनॉल। नेक्स्ट आपका था फिनॉल। अगर आपको इन सब की पीके वैल्यू पता है तो बेटा आप इनको अरेंज कर पाएंगे। तो पीके वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसकी वैल्यू होती है 9.65, नोट कर लो। पीके वैल्यू 9.65 और इसका होता है 9.87 और इसकी आपको पता है 9.998, यानी कि अप्रोक्सीमेट 10। एसिड पीके वैल्यू बढ़ेगा, एसिड स्ट्रेंथ घटेगा। बात समझ आ गई? ठीक है भाई, ये मिथॉक्सी कोई हमारे पास था तो फिनोल पे हमने लगा दिया था, और इसके बाद में कोई हमारे पास एमिनो एसिड लगा हुआ है। आपको पता है एमीन ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, तो पीके वैल्यू के अकॉर्डिंग आप आराम से एक्स्ट्रा ब्रेन यूज ना करके बेटा वैल्यू लर्न कर लो। इसके बाद में डिटेल में हम स्टडी करेंगे आफ्टर 12th। ठीक है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो आपको पीके वैल्यू से क्या करेंगे, उसकी एसिडिक नेचर से या तो बेटा वो इंक्रीज करवाएगा या वो डिक्रीज करवाएगा। ये दो ही काम आप लोगों से सिर्फ करवाएगा और आप लोग आराम से कर पाएंगे। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, पता है आपको इसमें क्या हो रहा है? लिख लो एक लाइन, मेटा मिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक। मेटा मेटा मिथॉक्सीफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा एमिनोफिनॉल, देन मेटा एमिनोफिनॉल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ड्यू टू माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, और यही लाइन बाद में आप लगा देना इसमें। ये इससे मोर एसिडिक है, पीके वैल्यू ज़्यादा है, एसिडिक है। ठीक है भाई, ठीक है ना, तो यानी कि इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, आपने बता दिया। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। अब आप लोग एक डाल दो। और हाँ, अगर आपसे कभी अगर ये पूछ दे कि हेलो फिनोल ऑर्थो, ये भी लिख लो बेटा एक बार। इन केस अगर पूछता है एग्जामिनर आपसे तो अब क्या करोगे आप? ठीक हो, देखो भैया, अगर आपसे वो कभी ये पूछ दे एसिडिक हेलो ऑर्थो हेलो फिनोल, ऑर्थो हेलो फिनोल,
ऑर्थो हेलोफिनॉल पूछता है अगर आपसे वो, मेटा हेलोफिनॉल, मेटा हेलोफिनॉल, और आपसे पूछता है बच्चों पैरा हेलोफिनॉल। चलो, अगर कभी ये वाला केस बच्चों अगर आता है, तब आप लोग आंसर कैसे निकालेंगे देखो। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो मेटा और ये वाला पैरा, ये वाला ऑर्डर आप उसको ड्रॉ करके आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ऑर्थो हेलो मेटा और पैरा में, तो इस वाले केस में ऑर्थो जो होता है ना, और जो पैरा होता है, पी के वैल्यू बढ़ेगी, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्थो हेलोफिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोफिनोल्स डिक्रीज इफेक्ट। ठीक है, इसमें लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो हेलोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। ठीक है भाई, हेलोफिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, और इनका ये वाला ऑर्डर है। ठीक है, समझ गए आप। तो ये हो गया हेलो ऑर्थो मेटा पैरा। अगर ये ऑर्डर आएगा तो आप आराम से लिख के आ पाएंगे। ठीक है भाई, ये आप लोग आराम से लिख देंगे, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है भैया, सॉरी बच्चों मैंने क्या बोल दिया इस वाले के लिए, एसिड, इसमें पीके वैल्यू बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ कम होगी, ये इसका एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनोलिक कंपाउंड। इतनी बात आप लोगों ने देख ली। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलो फिनोल्स की हो गई है। ठीक है बच्चों, और तो पूछेगा नहीं, और भी पूछता है कोई तो एक और रह गया, वो भी देखो। यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमो और ऑर्थो, ये भी लिख लो बेटा, इनकेस आप लोगों का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारा कुछ आप लोगों के ब्रेन में होना चाहिए बच्चों। मेरा तो ये मोटिव है कि हमारे बच्चे आउट ऑफ 100 ही लाएं, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी एक्स्ट्रा, नो प्रॉब्लम। ऑर्थोक्लोरो क्या है बेटा, ऑर्थो क्लोरोफ्लोरोफिनॉल, ये है ऑर्थो क्लोरोफ्लोरोफिनॉल। एक काम हो गया इसका। सेकंड क्या है बेटा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ये दूसरा है। ये तीसरा क्या था बेटा, तीसरा दे रहे हैं ये आयोडोफिनॉल, आयोडो आयोडोफिनॉल, और चौथा दे रहे हैं बेटा ये आपको ऑर्थोफ्लोरो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। वैल्यू भी साथ के साथ लिखने में बेनिफिट है। 8.11, 8.11, 8.3, 8.4, 8.8। पी के ए वैल्यू, पी के ए वैल्यू आर इंक्रीज, अल्टीमेटली क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ आर डिक्रीज, ये दिमाग में रखना। ठीक है भाई, पी के वैल्यू अगर बढ़ेगी, एसिड स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 8.8, 8.3, 8.4, 8.8, यानी कि पी के वैल्यू बढ़ रही है। पी के वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है बेटा,
पीके वैल्यू अगर बढ़ेगी तो होगा क्या, होगा ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल इज डिक्रीज। तो ये क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल ये कैसी होगी बेटा, कम होगी। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर डिक्रीज हो रही है, अब आप लोगों के पास इनका सटीक आंसर होना चाहिए, ठीक है। और अगर कभी फिनोल और अल्कोहल की बात बेटा अगर आएगी तो अब आप क्या करेंगे, अल्कोहल और फिनोल में आप आराम से बता देंगे कि अल्कोहल जो होता है वो फिनोल की तुलना में बेटा लेस स्टेबल होता है, लेस एसिडिक होता है, स्टेबल नहीं बोलेंगे, लेस एसिडिक होता है, ठीक। फिनोल मोर एसिडिक होता है, ठीक। इसके बाद आपने रिजोनेंस के देखे, ये इजीली रिलीज कर देता है H प्लस एक फिनोक्साइड आयन बना लेता है। फिनोक्साइड आयन बनाने से क्या होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव साइन इन बेंजीन रिंग, पूरी बेंजीन रिंग में घूमता है, कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, वो इंक्रीज करेगा, डिपेंड करेगा कि ग्रुप कौन सा लगा है उस पर, ठीक है भाई। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, और अगर वो डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, उस पर इंक्रीज कर देगा। तो डिपेंड करता है ग्रुप के ऊपर, ठीक। वो बात हो गई। आपके पास पूरा मैंने फ्लो चार्ट बनवा दिया था बेटा, पी के वैल्यू का आप उसे याद कर लो, पी के वैल्यू याद कर लो, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है बेटा ये वाला, और आप इसका एग्जैक्ट आंसर लिख के आना। अगर पी के वैल्यू बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है, जिसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एसिड स्ट्रेंथ उसका पी के वैल्यू सबसे कम होगा, ठीक है। इसका पी के वैल्यू सबसे कम है। ये एरो बना लो आप लोग, एरो कैसे बनेगा देख लो, इसमें एरो बनेगा 1 2 3 4 ये वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनोल है, इसके बाद में कौन सा वाला, ऑर्थो क्लोरो फ्लोरो फिनोल, इतनी बात समझ आएगी। इसके बाद ब्रोमोफिनोल हो गया, इसके बाद आयोडोफिनोल हो गया, इसके बाद फोर सॉरी ऑर्थो फ्लोरो फिनोल, ठीक है। ये ऑर्थो पे लगा था पहले क्लोरो, और ये फ्लोरो। बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो होती हैं, ये आपको पता है, स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर पाओगे, आपको इतना तो ब्रेन है, ठीक है भाई। इसके बाद एसिड स्ट्रेंथ की बात क्लियर हो गई, एल्कोहल की मैंने क्लियर करा ही दी थी बेटा। साथ के साथ स्टडी करते चलो, और इसमें भी कुछ 2 3 पॉइंट बचे हैं, वो भी मैं अभी करा ही दूंगा, अभी तुरंत के तुरंत। देखो, अगर ये बोल रहे हैं एक्शन विद जिंक डस्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे तो सॉरी, एक्शन विद जिंक डस्ट, तो एसिडिक विद जिंक डस्ट की बच्चों बात होगी, इसमें क्या होगा देखो। अब अगर आपसे कन्वर्जन आ जाए कि फिनोल टू बेंजीन, तो बेटा आप सीधा ध्यान देना, एसिडिक विद जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन हुई थी तो बोल रहे ये व्हेन हीटेड द जिंक डस्ट फिनोल रिड्यूस, इसमें क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। जब फिनोल रिड्यूस होगी तो रिड्यूस होने के बाद क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग बनाएगा। बेंजीन रिंग कैसे बनाएगा समझो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखिएगा आप सारे बच्चे, देखो भैया बोर्ड पे, यहाँ पर क्या है, ठीक है। मेरे पास लगा हुआ है ये फिनोल, अब इसका रिएक्शन हम जिंक डस्ट के साथ कराएंगे, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन हो रहा है ये, अब यहाँ पर बन रहा है ये बेंजीन। तो देखो बेटा, ये मेरा था फिनोल, तो देखो बेटा समझो बात, फिनोल टू अगर आ जाए, हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनोल टू बेंजीन, हाँ जी। अगर आपके सामने आता है कभी भी फिनोल टू बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चा, तो सीधा याद करना, एक्शन विद जिंक डस्ट के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऑक्स ये चला गया, और आपको पता है मैंने आपको क्या बताया था,
जिंक डस्ट के साथ ये रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जहाँ पर रिडक्शन होता है, नोट कर लो, दो काम होते हैं। ऑक्सीजन कैसी होगी, रिमूव होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी या हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, इस वाले केस में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो भैया ठीक है, जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा, तो हमारे पास बेंजीन रिंग बन जाएगी। बात क्लियर है, रिडक्शन वाला पोर्शन क्लियर है। कन्वर्जन बाहर से नहीं आएंगे, इन्हीं में से कन्वर्जन क्रिएट होते हैं, बार बार रिवाइज करोगे दिमाग में चीज छप जाएंगी। नेक्स्ट है बेटा एक्शन विद अमोनिया। अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो भाई। एक्शन विद अमोनिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड Zn, एनहाइड्राइड ZnCl2, टेम्परेचर है 676 केल्विन पे, क्या बनेगा, एनिलीन। एनिलीन, और रिमूव कर दो वाटर, या तो यहाँ प्लस कर दो या माइनस कर दो, बात है ये बच्चों, ठीक है। फिनोल रिएक्ट विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड ZnCl2, और 676 केल्विन का टेम्परेचर दे दिया जाएगा, तब ये बनाएगा क्या, एनिलीन। अगर क्वेश्चन पूछ ले हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनोल टू एनिलीन, आराम से बेटा अमोनिया की रिएक्शन करवा देना, ठीक है। ZnCl2 का कैटलिस्ट का यूज करना है आपको, और ये आराम से क्या करेगा, एनिलीन का फॉर्मेशन कर देगा, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया क्या स्ट्रक्चर है, पिरामिड, HHH, और ये LPS, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1s पर, समझ आ गई बात। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना ये OH के साथ, OH तो ये वाला और इसका वाला एक H, तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव कर देगा, बचा क्या, NH2 आगे जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, एक और लिख लो, उसके बाद खत्म ही है। एक्शन विद एसिड क्लोराइड। अगर एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, एक बार देखो इसको। एक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा देखो क्या बनाएगा। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा बेटा, देखो तो फिनाइल एसीटेट देगा, यानी कि देखो बेटा फिनॉल के साथ, फिनॉल हमारे पास ये है, इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ, प्लस CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, हमारे पास इसका प्रीडीन, प्रीडीन के साथ ये कैटालिस्ट है, डालेंगे इस पे तो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा, प्लस HCl, वेरी गुड। फ्लाइल एथेनोएट, ठीक है भाई, या एथिल या फेनिल एसीटेट लिख लो। तो बात को समझो, फिनोल ने एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कर दी बेटा, रिएक्शन करने के बाद में क्या हुआ, प्रीडीन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास फेनिल एथेनोएट बन गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो गया। तो देखो इस वाले केस में क्या ऐसा हुआ होगा, एज अ मैकेनिज्म की वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन इसको मैं आपको समझाई दे रहा हूँ यहीं पे एज अ मैकेनिज्म के थ्रू। ये इस तरीके से है, इसको उल्टा कर देंगे, Cl, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 है,
इस कंपाउंड को हमने रोटेट कर दिया। तो बेटा देखो इस केस में हो क्या रहा है, ये यहाँ से आपको पता है कि फिनोल का बॉन्ड क्लीवेज होता है वो OH होता है, तो यहाँ से ये ब्रेक होगा और आराम से आगे ये जुड़ जाएगा। और प्रीडीन जब होगा कैटालिस्ट के रूप में काम कर रहा है। इन कैटालिस्ट का क्या यूज होता है इस अगली वीडियो में आपके पास बेटा आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और यहाँ पर प्लस HCl हो गया, यानी कि ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, धीरे धीरे बेटा हम आपको एकदम साथ बने रहो, आप कंपाउंड को देख के इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ कर पाओगे, गारंटी देता हूँ मैं। बशर्ते आपको पहले आराम सब कुछ पढ़ लेना है, फिर मैं रिवाइज करवाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई है? ठीक है भाई। अगर आपसे कभी पूछते सैलिसिलिक, हाउ कैन यू कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू एस्प्रिन, एस्प्रिन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। कैसे होता है, एक ये वाली रिएक्शन भी लिखो, एग्जाम के तहत इम्पोर्टेंट है, कई बार आई है बेटा। हाउ कैन यू कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक का फॉर्मूला बताओ। हाँ हाँ ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे हो जाएगा CHO, तो सैलिसिलाइड है। सैलिसिलिक एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स, CH3 CO का होल ट्वाइस O। नाम नोट कर लो इसका बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कौन सा पार्ट बेंजीन रिंग का कहाँ कहाँ पे, कौन सा कैटलिस्ट बेंजीन रिंग के किस पार्ट को डिस्टर्ब करता है, ये बात आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। ये बेटा एस्प्रिन है, इसका भी नाम लिख लो, एसिटिल सैली सैलिसिलिक एसिड। ठीक है भाई, नाम लिखना बहुत जरूरी है, ये सैलिसिलिक एसिड था। ठीक है भाई, हाउ कैन यू कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या एस्प्रिन पूछ सकता है आपसे। अब आपको सर जी आपने एस्प्रिन नहीं पढ़ाया था, तो सारी चीजें नोट करते चलो बच्चों। ठीक है, ये भी कन्वर्जन आ सकता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। रिएक्शन को ड्रॉ कर लो। अब आपको रिएक्शन की थ्योरी कैसे बनानी है, तो बेटा देखो सुनो, व्हेन सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड, रिपीट आई ओके, सैलिसिलिक एसिड react with acetic anhydride in the presence of, in the presence of 6.67 K temperature to form aspirin और इन ब्रैकेट एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है भाई, इन ब्रैकेट एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। कन्फर्म होगी बात, बन गई थ्योरी। अब आप लोगों ने जो किया है इसको एक बार अपनी लैंग्वेज में समझो। देखो बेटा, ये क्या है, ये मेरा सैलिसिलिक एसिड है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा, केवल वो इस वाले पार्ट पे अटैक करता है, ये बात ध्यान रखना। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का उससे कोई ले दूर दूर तक लेना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज, और जहाँ पर OH होगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, और इसमें क्या होगा, केवल इसको H को रिमूव करा के क्या करेगा, यहाँ से H हटेगा और बाद बाकी आगे इसको जोड़ देगा कि पूरा का पूरा। तो देखो ये वाला पार्ट आगे जुड़ जाएगा, बाद बाकी बाहर निकल जाएगा, एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो एक बार इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ, एक बार समझो। देखो इसकी मैकेनिज्म में, ये हमारे पास बना हुआ है
सी डबल, इससे कोई मतलब नहीं, छोटा कर दो, ये मेरा ओ एच है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है बेटा वो सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, और एक और ओ, एक और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सी एच थ्री, इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई। और आपको पता है इस वाले केस में यहाँ से क्या है, ये वाला एच है। ठीक है बेटा। अब ये वाला एच यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ से ब्रेक होगा, और ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक होगा। तो फिर अब आपने जो भी किया उसी को यहाँ लिख दो। आपने जो, ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ऊपर सी डबल ओ एच है, ये ओ पे निगेटिव कर दिया, प्लस एच के ऊपर आ गया सार मेरा पॉजिटिव का। इसके बाद इस वाले केस में क्या किया, इसको यहाँ ना ड्रॉ करके मैं यही बता दूंगा, आप लोग दूसरा भी ड्रॉ करेंगे। इसको, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके बेटा हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन पे निगेटिव, और इस पर आ गया है पॉजिटिव का साइन। अब देखना, निगेटिव पार्ट के निगेटिव काम एक ही काम करता है, जहाँ भी पॉजिटिव देखेगा ये इसको अपने पास बुला लेगा, एक काम, और ये वाला H प्लस इसके पास चला जाएगा। तो देखो ओवरऑल अल्टीमेटली बना क्या है बच्चों, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड, और ये वाला H यहाँ चला गया, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है भाई। नेक्स्ट ये वाला पार्ट हमारा कहाँ चला गया, ये वाला दूसरा वाला पार्ट देखो, दूसरा वाला पार्ट हमारा ये बेंजीन रिंग है, ऊपर सी डबल ओ से मुझे बिल्कुल लगा दो, ये ओ, इसके साथ में एक और सी डबल बॉन्ड, और ये लग गया यहाँ पर ये सी एच थ्री। तो ये हमारा बन गया फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन बना दिया आप लोगों ने। तो ये मेनली आपके पास फिनोल की रिएक्शंस जितनी भी थी मैंने आपको करा दी। ठीक है भाई, इतनी बात बेटा आप लोगों के समझ में आ गई। ठीक है। और अगर हाँ, एक चीज और आपको समझ नहीं आई बच्चों, इसमें क्या है, लिख ही लो थोड़ा और। एक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, अगर हम बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्को इससे फिनोल से कराएंगे तो क्या बनेगा। ये दो तीन रिएक्शन अभी और बची हैं बेटा, थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, कोई बात नहीं, चल जाने दो। आप लोगों को सारा कुछ क्लियर होना जरूरी है बेटा। हेडिंग पड़ गई, एक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। तो देखो फिनोल क्या करेगा, फिनोल की रिएक्शन कराई जा रही है बेंजोइल क्लोराइड। देखो भैया, बेंजीन रिंग के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सी एल। ठीक है भाई। और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। ये है बेंजोइल, क्या है भाई, बेंजोइल, हाँ बेंजोइल क्लोराइड है। ये क्या था बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, बना क्या है, क्या बनेगा भाई, फेनिल, फेनिल बेंजोएट, एसिल बाहर निकलेगा। देखो भाई, इसमें क्या है, कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ये H, ये वाला H, HCl बाहर होगा, तो इसके साथ में ये सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। फेनिल बेंजोएट बन गया। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, चाहो तो लिख सकते हो, C6H5O CO, C6H5, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो टू फॉर्म फेनिल बेंजोएट। अगर पूछ ले हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनोल टू फेनिल बेंजोएट, आप लोग आराम से कर पाओगे। अगर फिनोल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा देंगे तो आपको बता बेटा एल्केन बनेगा, कैसे बनेगा देख लो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट में लिखो हमारे पास ये है फिनॉल, इसकी रिएक्शन RMgX के साथ हो रही है। तो देखो बेटा बनेगा क्या, ये बेंजीन रिंग के पास में प्लस MgX OH है। एक मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। MgO6H5 ये लिख दो, और यहाँ पर ये RH ऐसे बना दो, ठीक है। नहीं समझ आया होगा, वेरी गुड। देखो तो फिनोल के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो बेटा हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनेगा। कैसे बनेगा मैक्रिन, देखो कैसे बनेगा देख लो। तो इसी में दिखाई दे रहा है, लिख तो रिएक्शन लिख लिया करो बेटा आप लोग। RMgX इसको यहाँ से ब्रेक करोगे, ठीक, ये यहाँ से ब्रेक होगा। आपने जो भी काम कर दिया वो यहाँ दिखा दो। आपने बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया है, ठीक। और इस वाले केस में R के ऊपर नेगेटिव, R और MgX के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्रिएट कर दिया। आपको पता है बेटा ये वाला पार्ट तो इसके पास चला जाएगा, तो ये वाला पार्ट किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो ओवरऑल ये मेरा क्या है, ये मेरा है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेज, यानी कि बीच की स्टेज। देन फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा R के साथ में H है, प्लस MgX के साथ में ये OC6H5 है, ठीक है। तो ये बन गया एक हमारा हाइड्रोकार्बन। अगर वो आपसे कभी पूछते फिनॉल से बनाना है, अब इस R की जगह पे अगर आप चाहते तो यहाँ CH3 Mg और Cl ले लेते, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाता, ये CH3 होता है यहाँ पर, तो यानी कि CH4 मेथेन। अगर आपसे पूछता हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनोल टू मेथेन, आप आराम से ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कर देना और आराम से बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन ऑफ मेथेन, बन जाएगा बच्चों, ठीक है भाई। अगर इसका फिनोल का ब्रोमिनेशन कराते हैं बेटा, तो ब्रोमिनेशन में क्या हुआ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, यानी कि बेंजीन रिंग हमारे पास है। ये देखो, ये समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसका ब्रोमिनेशन हो रहा है, फिनोल का अगर ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है Br2 की प्रेजेंस में, तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, 2,4,6, ये मेरे पास फिनोल है, ये Br है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर ये Br है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रहे सारे सारे, क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा, और ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल ये बन जाएगा, ठीक है, अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो, ठीक है ना। और यहाँ पर जब भी रिएक्शन होगी बेटा, वाटर मॉलिक्यूल एज अ कैटलिस्ट काम करेगा इस वाले केस में। अगर सिंगल ले लेंगे Br तो CS कार्बन सल्फाइड के रूप में काम करेगा, तो ये एक Br लगे आगे, इसमें एक्सेस ले रखा है, ठीक है भाई। डिपेंड करता है आपने क्या सीखा, कैसे सीखा। इतनी बात आपको समझ, नाइट्रेशन और देखो बेटा, अब नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन का वीडियो आएगा कमेंट एज में। अब आप लोगों को इसको आराम से करना है डिवाइड। ये आप समझो बेटा, एग्जाम में 100% चीज़ें आती हैं कन्वर्जन के रूप में इस चैप्टर से, और आप लोगों को लगभग सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए फिनोल के केमिकल रिएक्शन जो अब तक अभी तक एग्जाम में आए हैं, और आएंगे भी, आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन बाहर से कुछ भी नहीं आता बेटा, आपका नॉलेज को चेक करता है कि आपने कितना डीप में पढ़ रखा है। तो आप क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का आराम से पी के वैल्यू का चार्ट 2 से 3 बार लिखो, कॉपी पे फ्लो करो, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बेटा काम करना है, सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी मेंटेन करनी है आराम से। अब इसमें सारे लेक्चर को आप देखते जाओ, ठीक है ना, देखते जाओ, चैनल को शेयर करते जाओ, लोगों को बताते जाओ, सब लोगों को पढ़ना है बेटा, ठीक है। इसी के साथ हम इस वाले वीडियो को यहीं पे बेटा ब्रेक देंगे, क्योंकि आधा घंटा ओवर हो गया, बच्चे आए हुए हैं, मैंने टाइम थोड़ा चेंज नहीं कर पाया था। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।